इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। नमस्कार, जबलपुर लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। जबलपुर शहर में शादी विवाह के साथ ही बाइकर्स गैंग भी सक्रिय हो गई है। शुक्रवार को रसल चौक पर बिना नंबर की बाइक सवार 3 लुटेरों ने सास और पति के साथ होटल में आयोजित शादी समारोह में जा रही महिला का चैन छीन लिया। लूट के बाद पहुंची पुलिस ने शहर में घेराबंदी की, लेकिन वे नहीं मिले। थाना ओमती क्षेत्र में रसल चौक में आर्यंत होटल है। तो आज लगभग 9:30 बजे के आसपास एक महिला अनामिका पाठक ने हमें बताया कि वह अपनी सास मंजुला पाठक के साथ बराड़ रोड पे से वहाँ से पैदल आर्यंत होटल में खाना खाने जा रहे थे। वहाँ पर जब वो रास्ते से जा रहे थे तो एक लड़का पीछे आया और उनकी सास मंजुला पाठक की चेन खींचकर ले गए। इस संबंध में पुलिस ने तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर गवाहों से पूछताछ की और बाकी अन्य डिजिटल साक्ष्य दिखाए और पुलिस अपनी जांच कर रही है। अपराध इसमें पंजीबद्ध किया गया है और जल्दी से जल्दी पुलिस कार्रवाई करेगी और आरोपियों को पकड़ने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा करते ही कांग्रेस और किसान संगठनों में खुशी की लहर छा गई। बड़ी तादाद में कांग्रेस कार्यकर्ता और किसान संगठनों के पदाधिकारी बलदेव बाग चौक में इकट्ठा हुए और उन्होंने लोगों को मिठाइयां बांटना शुरू कर दिया और इसे एक बेहतर निर्णय बताया। किसान संगठनों के पदाधिकारियों का कहना है कि प्रधानमंत्री के द्वारा तीनों बिल वापस लेने से साफ जाहिर है कि प्रधानमंत्री देश हित में सोचते हैं और कठोर निर्णय लेने से पीछे नहीं हटते। ये लड़ाई एक बहुत महंगी लड़ाई थी। अगर यही हमारी सरकारें समय पे चेत जाती, समय पे मान लेती, तो मुझे लगता है कि आज उन परिवारों के चिराग नहीं जोड़ते। किसी का पिता, किसी का भाई, किसी का बेटा नहीं जाता, परंतु देर हो गई। कोई बात नहीं, पर हम इस बात को महसूस कर पा रहे हैं कि इस बात को प्रजातांत्रिक तरीके में जो भी सरकारें हों, कोई भी सरकार हो, जनता की मूल भावना को समझने की आवश्यकता है और समझने के साथ ताकि इस प्रकार के द्वारा इस देश के अंदर कोई भी आंदोलन ना हो। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री उमंग सिंघार ने कृषि कानूनों की वापसी पर बयान दिया है। उमंग सिंघार ने कहा कि आज के दिन कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान बीजेपी की राजनीतिक चाल है। सिंघार ने कहा कि उत्तर प्रदेश और पंजाब के विधानसभा चुनावों को देखते हुए कृषि कानूनों की वापसी की गई है, क्योंकि यहां बीजेपी को अपनी हार का एहसास हो गया था। उमंग सिंघार ने कहा कि सरकार को इस ऐलान से बढ़कर किसानों को एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देनी चाहिए। आज जबलपुर पहुंचे पूर्व मंत्री उमंग सिंघार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। कानून वापस तो ये आपने इसलिए किया कि आपको पंजाब और उत्तर प्रदेश चुनाव जीतना, ये उद्देश्य है आपका उन किसानों के लिए। आपने ये भावनाएं नहीं है, ये तो आपकी एक सोची समझी राजनीति की चाल है। निश्चित तौर से आदिवासियों को हमेशा कांग्रेस ने सम्मान दिया है और चाहे मैं भी एक मंत्री के रूप में रहा हूँ, आज मैं राष्ट्रीय सचिव भी हूँ, तो निश्चित तौर से हमेशा कांग्रेस रही आदिवासियों के साथ। तो आदिवासियों को ही आरक्षण और दलितों को आरक्षण कांग्रेस ने दिया था, ये तो खत्म करना चाहते थे। ये बात है, उसी की बात की लड़ाई थी 2018 में, इसी कारण इनकी सरकार गई थी। इन्होंने उड़ता तीर पकड़ लिया था। अब ये शहीद नायकों को याद करना चाह रहे क्षेत्र में जाके महाकौशल में, मालवा निमाड़ में, लेकिन उनके लिए विकास की बात कहाँ कर। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जामदार हॉस्पिटल, जबलपुर। नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, जीएनएम। पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बाईपास चौक के पास, जबलपुर। जबलपुर के आधारताल में शुक्रवार की रात एक ऑटो चालक और मेट्रो बस चालक में विवाद इतना गहराया कि मेट्रो बस चालकों ने सड़क पर बस खड़ी कर सड़क को जाम कर दिया। स्थानीय पुलिस को सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची और मामले को शांत करवाया। पुलिस का कहना है कि मेट्रो बस चालक अनूप ने थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि कृषि विश्वविद्यालय के पास जब वो बस लेकर जा रहा था, तब किसी अज्ञात व्यक्ति ने बस के सामने वाले हिस्से में पत्थर फेंका। पत्थर से बस का कांच फूट गया और पत्थर उसके गाल पर आकर लगा। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मामला पंजीबद्ध कर लिया है। मामले की जांच की जा रही है। चालक है अनूप सिंह, निवासी पनागढ़। तो ये वहाँ से बस लेकर आ रहे थे। इनका कहना है कि एग्रीकल्चर काफ़ी हाउस के सामने ये देख नहीं पाए, किसी व्यक्ति ने अचानक बस के सामने वाले हिस्से में पत्थर मारा, जिससे कांच टूटी और वो पत्थर जाके इनके गाल पे लग गया, तो चोट आई है। उनकी रिपोर्ट पे अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध हम अभी अपराध पंजीबद्ध कर रहे हैं और
आगे जो भी तथ्य आएंगे उसके मुताबिक कार्रवाई करेंगे। वो रिपोर्टर के समर्थन में कुछ बस चालक जो है वो आए थे और शिकायत दर्ज कराने के लिए, जो समझाइश देने पर चले गए हैं। सिविल लाइन स्थित द इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग सेंटर में मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा के साथ लोकसभा सांसद राकेश सिंह और विभिन्न कॉलेज के डायरेक्टर उपस्थित हुए। कृषि कानून सरकार द्वारा वापस लिए जाने पर कांग्रेस के विरोध पर सांसद राकेश सिंह ने कहा कि कांग्रेस का काम है विरोध करना। कृषि कानून लागू हुआ तो विरोध, वापस हुआ तो भी विरोध। कृषि कानून पर प्रधानमंत्री की लंबी सोच थी। कुछ किसानों को इसके बारे में समझा नहीं पाए थे ठीक से, ऐसा लगता था, और इसीलिए देश का अन्नदाता, उसमें से कुछ के मन में ही सही, लेकिन कोई संकोच या शंका क्यों रहे, इसीलिए इसको वापस किया। देखिए, कांग्रेस कुछ भी बोले उससे कोई अर्थ नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री हमेशा जन भावनाओं के अनुरूप चलना जानते हैं। उनने बहुत प्रयास किया, कुछ चीज होगी तो कुछ स्वरूप बदलेगा। जरूरत और जनता की मानसिकता पे, जनता की आवाज़ को फॉलो करना एक जन नेता का एक सिस्टम होता है। सिस्टम में कुछ हुआ। इस बुलेटिन पर फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। ईएमएस टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। साथ ही ईएमएस न्यूज ऐप डाउनलोड करें।